Good morning, my dear student. My name is Ratnesh Kumar, and today I teach class 10th English reader book Poetry The Tree. जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को द ट्री नामक यह लेसन पढ़ाने चल रहा हूँ। आइए एक एक वर्ड की स्टैंजा देखते हुए चलते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो ये द ट्री है, ये ट्री जो कवि है या पेड़ के बारे में तो बताता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य बताने का कुछ और भी होता है। यहाँ पर ट्री की तुलना महिलाओं से की गई, यानी कि जो लड़कियां हैं उनसे की गई है कि उन पर जो तमाम प्रकार के मतलब उनको बंधक में बना के रखा जाता है, उनको ज़्यादा पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, बाहर की छूट भी नहीं दी जाती है, कहीं आने जाने पर रोक भी रहता है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें रहती थी। अब तो ये फिलहाल एकदम है, तो उसी पे आपको हम आधारित है। तो यहाँ ट्री का मतलब लड़कियों से किया गया है, यानी ट्री की तुलना लड़कियों से की गई है। ठीक है, तो आइए एक एक वर्ड की मीनिंग देखते हैं। जून, जून, ओके। देखिए क्या कह रहे हैं, द ट्री यानी कि पेड़, इनसाइड यानी अंदर के, आर मीन्स है मूविंग मीन्स जा रहे, आउट मीन्स बाहर, इनटू द फॉरेस्ट यानी जंगल की तरफ। क्या कह रहे हैं, जो पेड़ हैं वह कहाँ जा रहे हैं, अंदर के जो पेड़ हैं वह बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। यहाँ मैंने क्या बताया, पेड़ की तुलना किससे की गई है, लड़कियों से की गई है। यानी कि जो लड़कियां हैं वह अब घर से निकलकर बाहर समाज में भी काम कर रही हैं, यानी बाहर समाज में भी आगे बढ़ रही हैं। जैसा आपको पता है, पहले महिलाओं को अधिक पढ़ने नहीं दिया जाता, शिक्षित अधिक नहीं रहती थी। ठीक है, घरेलू कामकाज में बढ़ाया जाते थे, और अगर बाई चांस कोई अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ाने के लिए भी भेजे तो आस पड़ोस के मामले में तमाम बातें सुनकर वह बाहर नहीं भेजते। ठीक है, तो उससे क्या वो पिछड़ी भी रहती थी, बंधक में रहती थी, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता रहता था। उसी पे क्या कह रहे हैं, जो लड़कियां हैं अब वह क्या हो रही हैं, बाहर समाज में जा रही हैं, यानी द ट्री। अब यहाँ पेड़ की तुलना में देखेंगे, उसके बाद में फिर एक बार आपको आराम से लड़कियों के सहारे बताते हुए देखते। द ट्री यानी पेड़, इनसाइड अंदर के, आर मींस गोइंग में जा रहे, मूविंग में जा रहे, आउट बाहर, इनटू द फॉरेस्ट एंड जंगल पे। जो पेड़ हैं वो बाहर जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट यानी जंगल, दैट मींस जो, आज मींस था, एम्पटी मींस खाली, ऑल दीज डे कई दिनों से। सभी बच्चों से अनुरोध है कॉपी पेन लेके बैठे रहेंगे, वीडियो आप रोक सकते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए, आराम से बैठिए, एक एक वर्ड की मीनिंग समझते हुए चलिए। क्या कह रहे हैं, द फॉरेस्ट यानी वह जंगल, दैट मींस जो, आज मींस था, एम्पटी मींस खाली, ऑल दीज डे यानी कई दिनों से, यानी वह जंगल जो कई दिनों से खाली था। वेयर मींस जहाँ, नो मींस नहीं, बर्ड मींस चिड़िया, कैन सिट कोई चिड़िया मतलब कैन कुड मींस सकती थी, सिट मींस बैठना, जहाँ कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट, नो मींस नहीं, इंसेक्ट मींस होते हैं कीड़े, हाइड मींस छिप सकते थे, और वहाँ कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं छिप सकते थे। नो सन, नो मींस नहीं, सन मींस सूरज, ब्राइट यानी छुपा पाता था, इट्स मींस अपने, फीट्स मींस पैरों को, इन शैडो यानी छाँव में, जहाँ पर सूरज अपने पैरों को छुपा नहीं पाता था छाँव में। अब इसका क्या मतलब है भैया, सूरज अपने पैरों को छुपा नहीं पाता था, यानी कि जब आपने देखा होगा धूप को अच्छी खासी दोपहर का समय हो और जो पेड़ होते हैं और वहाँ पर पत्तियाँ जहाँ जहाँ कहीं कहीं नहीं रहती हैं, तो सूरज की रोशनी क्या होती है, उस पेड़ को पार करते हुए छाँव में आके पहुँच जाती है, हल्की सी ही सही लेकिन पहुँच जाती है। तो यानी उसी की तुलना की जा रही, कहा जा रहा है सूर्य का जो प्रकाश है यानी उसी को पैर माना गया है, वह कहाँ नहीं छिप पा रहा है, शैडो यानी कि छाँव में, यानी जब वहाँ पेड़ है ये नहीं रहे तो वहाँ कैसे छिपेंगे। तो वही कह रहे हैं, द सन यानी सूरज, ब्राइट यानी छुपाता था, इट्स फीट यानी अपने पैरों को, इन शैडो यानी छाँव में, और सूर्य भी अपने पैरों को छाँव में नहीं छुपा पाता था। आगे कह रहे हैं, द फॉरेस्ट यानी जंगल, दैट मींस जो, आज मींस था, एम्पटी मींस खाली, ऑल दीज डे कई दिनों से, सॉरी ऑल दीज नाइट, ऑल मींस पूरे, दीज नाइट यानी कई रातों से। क्या कह रहे हैं, जो जंगल कई रातों से खाली था, विल बी फुल, विल बी फुल यानी भर जाएगा, ऑफ ट्रीज पेड़ों से, बाई मॉर्निंग, बाई द्वारा, मॉर्निंग सुबह में, आने वाली सुबह में, यह जो जंगल था यानी खाली जो जंगल था जो कई रातों से खाली था वह पेड़ों से भर जाएगा। अब सभी स्थानों पे जहाँ पेड़ हैं वहाँ पर हम लड़कियों की तुलना करते हुए कवि के जो भाव हैं उसको बताना चाहेंगे
कि जो लड़कियां हैं अब वह घर से क्या हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। जो घर में बंधे में बैठी रहती थी, उनको बाहर नहीं जाने का आज़ादी मिलती थी, और उसको पार कर रही हैं, और घर से वह धीरे धीरे समाज की ओर बढ़ रही हैं, अग्रसर हो रही हैं, अच्छे कामों की तरफ बढ़ रही हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कि किस समाज में जा रही है, फॉरेस्ट यानी समाज, क्या कह रहे हैं, और वो लड़कियां उस समाज में आगे जा रही हैं जो अभी तक क्या था, खाली था। किससे खाली था, आप देखते होंगे कि गर्ल्स की जो सीट थी, पहले गर्ल्स थी ही नहीं, कोई ड्यूटी पे जाना नहीं चाहती, मतलब जाने ही नहीं पाती थी, कोई काम करना ही नहीं पाती थी। तो वही कह रहे हैं, वह समाज जो लड़कियों से तो भरा हुआ था, लेकिन उनको काम करने की आज़ादी नहीं थी। तो वे ऐसे समाज में क्या, मतलब युवा समाज जो कई दिनों से क्या था, विहीन था, किससे, कार्यरत औरतों से, यानी जो कार्य करने वाली औरतें हैं उनसे, यानी समाज में वो औरतें नहीं थी, वह समाज क्या था, खाली था। फिर आगे कह रहे हैं, जहाँ पर कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी, कोई भी कीड़े छिप नहीं सकते थे, यानी कहने मतलब बर्ड चिड़िया, यहाँ छोटे मोटे चीज़ों से तुलना की गई है कि जो बच्चियाँ हैं वो कोई भी काम आगे कर नहीं सकती थी, और उनसे होने वाले सभी चीज़ें रुकी ही रहती थी, यानी कि कोई भी काम को उनको किया मतलब करने की अनुमति नहीं होती थी। वो अपनी नो इंसेक्ट हाइड, और कोई भी कीड़े छिप नहीं सकते थे। इसका क्या मतलब है, कोई भी कीड़े छिप नहीं सकते थे, कहने मतलब भैया क्या, जो उनकी अंदर की भावनाएं थी आगे बढ़ने की, उनको वो लोग क्या छुपाए हुए रखते थे, यानी कि उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं दी जाती थी। और जो सूर्य जैसे चमकने वाली जो हैं उनके विचार, उन्हें भी क्या कर दिया जाता था, रोक दिया जाता था। फिर आगे कह रहे हैं, और जो समाज कई दिनों से विहीन था, ठीक है, जो समाज कई दिनों से खाली था, इससे कार्य करने वाली लड़कियों से, औरतों से, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, भर जाएगा, किससे, लड़कियों और औरतों से, बाई मॉर्निंग यानी आने वाले कल में, आने वाले सुबह में, ये सभी चीजें, यानी यह समाज जो है वह कार्यरत, यानी कि लड़कियां जो जितने भी बॉयज होते हैं उनकी तुलना के बराबर आ जाएंगी, वह भी कार्य करती ही नजर आएंगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भैया, एक बार फिर से, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, यानी सभी पेड़, अंदर के पेड़ बाहर जा रहे हैं, और वह जंगल जो कई दिनों से खाली था, जहाँ कोई भी चिड़िया बैठ नहीं सकती थी, कोई भी कीड़े छिप नहीं सकते थे, और सूरज अपने पैरों को छुपा नहीं सकता था छांव में, वह जंगल जो कई दिनों से खाली था, कई रातों से खाली था, वह फुल हो जाएगा, भर जाएगा ट्रीज, पेड़ों के द्वारा, बाई मॉर्निंग यानी आने वाले सुबह में। आइए हम नेक्स्ट स्टेंजा पर चलते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑल नाइट, पूरी रात, द रूट्स यानी जड़ें, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वर्क कार्य करती हैं, टू डिसएंगेज। इंगेज मतलब क्या होता है, इंगेज मतलब होता है व्यस्त। आप सुने ना, शादी विवाह से पहले क्या होती है, इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है भैया, व्यस्तता, यानी आपके जीवन में क्या आ रही है, व्यस्तता आ रही है, आप धीरे धीरे व्यस्त हो जा रहे हैं, अब फालतू लोगों से मतलब नहीं है, इधर उधर का कोई काम नहीं करना है, हम व्यस्त हैं बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में। अब यहाँ से हमारी प्रथम सीढ़ी हम चढ़ चुके हैं, अब हम व्यस्त होने वाले हैं, यानी इंगेजमेंट, जिस उत्सव की कहा जाता है इंगेजमेंट। इंगेज मतलब क्या होता है, व्यस्त, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, टू डिसएंगेज यानी कि छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, देम सेल्फ यानी स्वयं को, फ्रॉम इससे, द क्रैक्स यानी कि दरारों से, इन द बरामदा फ्लोर, इन इसमें द बरामदा में, बरामदा की, फ्लोर में फर्श से, यानी बरामदा के जो फर्श है उसकी दरारों से जो जड़ें हैं वह अपने आप को आजाद कराने का कार्य जो है वो कब तक करती रहती है, ऑल नाइट, पूरी रात करती रहती हैं। फिर से देखेंगे, ऑल नाइट, पूरी रात, द रूट्स वर्क यानी जड़ें कार्य करती हैं, पूरी रात जड़ें कार्य करती हैं, क्या करने के लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए। कहाँ से छुड़ाने के लिए, फ्रॉम द क्रैक्स यानी दरारों से, इन द बरामदा फ्लोर यानी बरामदा के जो बरामदा होते हैं, बरामदा जानते हैं ना, जहाँ पे कोई भी, जब आपके रिलेशन रिश्तेदार आते हैं क्या करते हैं, जहाँ बैठाते हैं, भैया आइए यहाँ बैठिए चाय पानी कीजिए, ठीक है, बरामदा, घर का पहला कमरा। तो वही कह रहे हैं, बरामदा की जो फर्श होती हैं वहाँ से ये मतलब अपनी जड़ें क्या करती हैं, अपने आप को आज़ाद कराने का कार्य पूरी रात करते हैं। और द लीव्स यानी पत्तियाँ, स्ट्रैंड टूवर्ड द ग्लास, स्ट्रैंड टूवर्ड बढ़ रही हैं आगे, द ग्लास यानी कि
ग्लास मतलब कांच की तरफ, ठीक है। और जो पत्तियां हैं वह कांच की तरफ बढ़ रही हैं। स्मॉल छोटी सी, ट्विंग स्मॉल ट्विंग्स, स्मॉल मतलब छोटी सी, ट्विंग मतलब क्या कह रहे हैं भैया, स्मॉल ट्विंग्स यानी छोटी टहनियाँ, स्टिफ यानी क्या हो रही है, मुड़ जा रही हैं, विद में साथ स्ट्रेसन यानी कि अधिक प्रयास करने से। तो छोटी टहनियाँ अधिक प्रयास करने से क्या हो रही हैं, मुड़ जा रही हैं। लॉन्ग क्रैप टू लॉस यानी कि लंबी शाखाएं, सफलिंग यानी कि क्या कर रही है भैया, घसीट की जा रही हैं अंडर दिस नीचेदार रूप में सतहों पे। और जो लंबी शाखाएं हैं वो कैसे प्रतीत हो रही है, घसीटते हुए प्रतीत हो रही है अंडर द रूफ यानी कि छत के नीचे, छत के नीचे लंबी शाखाएं ऐसा प्रतीत हो जैसे घसीटी गई हों, ठीक है। लाइक में इस तरह, और कैसी प्रतीत हो रही हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, और ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे डिस्चार्ज मतलब अभी अभी छूटे हुए या फिर छुट्टी पाए, पेशेंट मतलब होता है मरीज, और ऐसा प्रतीत होता है जिससे अभी अभी छुट्टी पाए हुए पेशेंट जा रहे हों, ठीक है। हाफ डेड यानी आधा भौचक्के हुए। आपने देखा होगा अस्पताल यदि आप गए हों तो वहाँ पे आपको पता होगा जो पेशेंट होते हैं अगर कई दिनों से अस्पताल में जब निकलेंगे कैसे एकदम सुस्त, कोई जान जहान नहीं, इधर उधर पूरी सारी बॉडी झूलती हुई नजर आएगी, एक लोग पकड़े रहेंगे, हाँ भैया आराम से लेके जाते रहेंगे। वही कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई अभी अभी डिस्चार्ज हुआ क्या है, पेशेंट है, मरीज है, ठीक है। और जो कैसा दिख रहा है, आधा भौचक्का नजर आ रहा है। मूविंग जा रहा है टू द क्लिनिक डोर यानी कि क्लिनिक के दरवाजे से, जो क्या कर रहा है, क्लिनिक के दरवाजे से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब इसकी हम जो कवि भाव कहना चाहता है उसे समझते हैं, लड़कियों के ऊपर क्या कहा जा रहा है उस चीज को समझते हैं कि पूरी रात यानी जो आगे बढ़ने वाली लड़कियां हैं वो पूरी रात क्या करती रहती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहती हैं, और यहाँ से यानी घर से आगे बढ़ने का प्रयास करती रहती हैं, अधिक पढ़ाई करती रहती हैं, और वह क्या कर सोचती हैं कि मैं किसी तरीके से इस घर से आगे जाऊं, कहीं अच्छी कोचिंग संस्थान पकड़ूं, वहाँ से मैं कुछ हासिल करूं और फिर कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन हो, IAS PCS में भी बनूं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि पूरी रात वे सभी लोग क्या करते रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कठिन प्रयास करते रहते हैं। ये यहाँ तक का है। फिर आगे कह रहे हैं और वे बढ़ रही किसकी तरफ, ग्लास की तरफ। ग्लास का मतलब क्या होता है, शीशे की तरफ, मतलब जो ये दरवाजा है अब बरामदे का जो यानी आने जाने का मार्ग होगा वो उस पर क्या लगे होंगे, ग्लास लगे होंगे, कांच लगे होंगे दरवाजे पर, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, उसी तरफ बढ़ रही है कि मैं किसी तरह इसके पार चली जाऊं, यानी कहने का मतलब क्या है, वो सोचती हैं कि हाँ मैं इस दरवाजे को, इस सीमा को मैं पार करके आगे चले जाऊं। और फिर क्या कह रहे हैं, स्मार्ट स्टेप, और जो छोटी टहनियाँ होती हैं, यानी मतलब छोटी जो टहनियाँ होती हैं, आपने देखा होगा तो लड़कियां हैं तो इतना ज़्यादा डांट डपट के रखा जाता है कि वे क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं इधर उधर, ठीक है। यानी मतलब क्या है भैया कि जब आप पर आपके घर वाले या पेरेंट्स आपको ना समझ पाए तो वो आपको क्या करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, ठीक है, कि ये ना करिए, वो ना करिए, आप भी इतने बड़े नहीं हुए हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि कहने मतलब जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं आगे, ठीक है, उन्हें फिर भी उनको जोर ज़बरदस्ती लगा के क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, अपने वहाँ से हटा दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी तो पेरेंट्स, लेकिन अधिकांशतः समाज जो आगे बगल आपके होते हैं, जो अशिक्षित लोग होते हैं, वो आप कभी नहीं आपको आगे बढ़ने देते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो लड़कियां होती हैं यानी छोटी सी टहनियाँ जैसी जो लड़कियां होती हैं वो क्या कर देती हैं, अधिक प्रयास करने से वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं, यानी बराबर में टॉर्चर जब कोई लोग करते रहते तो अपने मार्ग से भटक जाती हैं। और जो लंबी शाखाएं होती हैं वो उनको ऐसी प्रतीत होती हैं, यानी जो काफी दिनों से प्रयास कर रही होती हैं उन पर अगर अधिक फोर्स लगा दिया जाता तो वो कैसे प्रतीत होती हैं कि उन्हें क्या कर दिया गया है, सफरिंग यानी बहुत ज़्यादा घसीटा गया, उन्हें बहुत ज़्यादा डांटा फटकारा गया है। और कैसे प्रतीत होती है, यानी जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत लड़कियां बहुत सारी मेहनत करेंगी और कहीं भी सफलता ना मिल रही हो, घर वाले भी डांटा करेंगे, बच्ची इतनी एज हो गई है, अब केवल शादी कर लो, आप अपने घर जाइए। तो क्या होता है कि वो बच्चियां क्या होती हैं, उनके आप जब देखेंगे तो जब कई स्थानों पे पेपर देखे आएंगे, घर वाले के भी ताने सुनेंगे, यारी बगल यार दोस्त को भी देखते हुए, और घर वाले की दिक्कत होती है अगर आपके कोई भी फ्रेंड
एक सक्सेस हो गया, तो अगर आप सक्सेस नहीं तुरंत आप कंपेयर उससे करने लगेंगे, तुरंत तुलना करने लगेंगे कि अब वो ऐसा है, आपके साथ ही पढ़ रहा था, उतना आगे है, आप यहाँ पे हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं बहुत गलत होती हैं। पेरेंट्स में कहना चाहूँगा इस बात पर कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा आज़ादी दें कि हाँ वो अपनी इच्छा अनुसार अपने सब्जेक्ट को चुन सकें, आगे पढ़ सकें, अपने लक्ष्य को अग्रसर कर सकें। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि जब उन पर अधिक प्रेशर, अधिक दाब लगाया जाता है तो क्या होती हैं, वे ऐसा प्रतीत होती हैं जैसे अभी अभी नया मरीज क्या हो, क्लिनिक के दरवाजे से बाहर जा रहा हो, यानी कि उसका सर एकदम लटका हुआ और लगता है कि जानवान नहीं है। जो बच्चे बहुत अधिक प्रयास करते हैं उनको सफलता नहीं मिलती, तो बच्चे क्या होते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार वो खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी ना करिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए भी अच्छा नहीं, और आपके जाने के बाद आपके माता पिता और सबके ऊपर क्या बीतेगी ये आप तो नहीं देखेंगे, लेकिन कभी आपको आपके माता पिता ही क्षमा नहीं कर पाएंगे। वही कहा जा रहा है कि वे कैसे प्रतीत होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनको बहुत अधिक जब प्रेशर दे दिया जाता है, अधिक डांटा फटकारा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होती है जैसे अभी अभी कोई नया पेशेंट डिस्चार्ज हुआ हो। कहाँ से भैया? क्लिनिक से। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। आई सिट, ये कवित्री जो है, सॉरी कवि जो है वो कह रहे हैं आई सिट इनसाइड, मैं बैठा हुआ हूँ कहाँ? अंदर। डोर्स, दरवाजा ओपन खुला हुआ है, टू द बरामदा, यानी कि बरामदा का, यानी बरामदे का जो दरवाजा है वह खुला हुआ है, और मैं बैठा हुआ हूँ, राइटिंग लिख रहा हूँ, लॉन्ग लेटर्स यानी लंबे लंबे पत्र। मैं मतलब बरामदे का दरवाजा खुला हुआ है, मैं बैठकर लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ। इन विच, जिसमें, आई जिसमें, स्क्रीनली मेंशन यानी बहुत ही कम शब्दों को क्या कर रहा हूँ, मेंशन जोड़ पा रहा हूँ। द डिपार्चर यानी चर्चा को, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल को, फ्रॉम द हाउसेस यानी फ्रॉम से द हाउस, घर से बाहर, घर से जंगल को जा रही वाली जो ये बात है, इसकी चर्चा को मैं बहुत कम ही क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, यानी जोड़ रहा हूँ। कहाँ पर? अपने लंबे लंबे जो पत्र लिख रहे हैं इसमें बहुत कम ही मैं मेंशन कर रहा हूँ। द नाइट यानी रात, इज मिस है, फ्रेशमिस ताजा, रात क्या है? ताजा है। द होली मून, पूरा चंद्रमा, होली मतलब क्या था? पूरा, मून मींस चंद्रमा, साइंस में क्या होता है? चमक रहा है, पूरा चंद्रमा क्या कर रहा है? चमक रहा है। इन ए स्काई, स्टाल ओपन, इन इसमें, इन से स्काई मिस बादल में, स्टिल ओपन यानी एकदम शांत स्थिर खुला हुआ है। क्या कह रहे हैं भैया? जो बादल है, मौसम है, वो बादल एकदम साफ है, ठीक है, रात भी एकदम ताजी लग रही है, और चांद भी क्या हुआ? निकला हुआ है। अब अधिकांश का देखते होंगे फिल्मों में कि जब कोई मेन पार्ट मतलब चीज दिखानी हुई, कोई मेन बिंदु दिखाना हुआ, कोई रोमांटिक वीडियो दिखानी हुई, तो वहाँ पर सबसे पहले प्राकृतिक चीजों को दिखाया जाता है, क्योंकि प्राकृतिक चीजें बहुत ही सुंदर होती हैं। ए थिंग ऑफ ब्यूटी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या होती है भैया? ये प्राकृतिक चीजें जो होती है बहुत सुंदर, और आपकी जो कल्पनाएं उसको और भी बयां कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। क्या कह रहे हैं? रात बहुत ताजी है, ये फ्रेश है, और चंद्रमा चमक रहा है, मौसम पूरा साफ है, और द स्मेल यानी सुगंध ऑफ लीव्स यानी पत्तियों की, एंड और लीचन मतलब क्या होता है? लीचन मतलब होता है भैया क्या? काई, ठीक है, काई। क्या कह रहे हैं? सुगंध किसकी? पत्तियों की और काई की, स्टिल रीच पहुंच रही है, ठीक है, और जो पेड़ हैं जो कहाँ चले गए हैं? बाहर चले गए हैं, उनकी पत्तियों की महक और जो काई है वह पहुंच रही है कहाँ पर? लाइक ए वॉइस, एक आवाज की तरह, इनटू द रूम यानी कि कमरे में। क्या कह रहे हैं? कमरे में एक आवाज की तरह। आवाज जैसे कुछ कहने मतलब ये आपने पढ़ा होगा, एक लिसन है, दूर की ढोल सुहावनी, ठीक है। तो सेम वैसे यहाँ कहा जा रहा है, दूर पेड़ तो दूर चले गए हैं कहने, ठीक, लेकिन जो उनकी सुगंध है वह यहाँ तक आ रही है, इस घर तक आ रही है, इस बरामदे तक आ रही है, ठीक है। तो अब आइए कवि का भावार्थ समझते हैं कि लड़कियों की तुलना में ये कैसे कह रहे हैं, लड़कियों की तुलना इससे कैसे की गई है, ठीक है।
तो क्या कह रहे हैं, मैं अंदर बैठा हूँ और अपने पत्र, जो लंबे लंबे पत्र लिख रहा हूँ, इसमें इस बारे में कम चर्चा कर रहा हूँ कि ये जो हमारी बेटियां हैं ये घर से बाहर कैसे गई, क्यों गई, इस चीजों को मैं बहुत कम लिख रहा हूँ। ठीक है। और जो यह रात है यह बहुत सुहावनी है, बहुत ताजी है, चंद्रमा चमक रहे हैं, बादल पूरे साफ हैं, और जो हमारी ये बेटियां बाहर गई हुई हैं, वहाँ पढ़ाई कर रही हैं, वो जो ये हमारे नाम को और आगे बढ़ा रही हैं, यानी जो घर के पेरेंट्स होते हैं, जो बेटियां आपके घर के बाहर जाएंगी पढ़ने के लिए, समाज में क्या होगा कि अरे भैया उनकी लड़की है वो अमेरिका में पढ़ रही है, इतनी बड़ी इंजीनियर बन गई है, तो क्या होता है उससे नाम प्रकाशित होता है, तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर और टीवियों पर आपकी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जिससे क्या होता है पिता को गर्व महसूस होता है। तो वही कहा जा रहा है कि वहाँ की जो सुगंधें हैं, यानी कि उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वह मेरे घर के इस कमरे तक आ रहे हैं, यानी मेरे घर तक पहुँच रहे, उसके द्वारा किए गए कार्य, भले ही वो चाहे जहाँ पे है, लेकिन वो इतने अच्छे अच्छे कार्यों कर रही है कि वह मेरे घर तक उसके कार्यों की प्रशंसा हो रही है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखिए क्या कह रहे हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स। माई हेड मेरा सिर, इज में से फुल में भरा हुआ, ऑफ विस्पर्स में क्या होता है भैया, फुसफुसाहट से, मेरा सर जो है वो किससे भरा हुआ है, फुसफुसाहट से भरा हुआ है। विच मिस जो टुमारो मिस कल विल बी साइलेंट, विल बी मिस हो जाएगा, साइलेंट मतलब शांत, क्या कह रहे हैं जो कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिसन यानी सुनाई देना, ठीक है, जो यह सुनाई दे रहा है ये सभी सुनाई देना कब बंद हो जाएंगे, कल बंद हो जाएंगे। ठीक है, कल सारी चीजें शांत हो जाएंगी। द ग्लास, और जो कांच है, इज मिस है ब्रेकिंग में टूट रहा, और जो कांच है जो बाहर जाने से बच्चों को रोक रहा था, इन लड़कियों को रोक रहा था, वो आप धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। द ट्रीज, पेड़, आर मिस हैं स्ट्रम्बिंग फॉरवर्ड, स्ट्रम्बिंग वर्ड मतलब क्या होते हैं भैया, लड़खड़ाते हुए, स्ट्रम्बिंग मतलब क्या होता है, लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड में आगे की ओर जा रहे हैं, और पेड़ लड़खड़ाते हुए क्या हो रहे हैं भैया, आगे की ओर जा रहे हैं। इनटू द नाइट यानी रात में पेड़ लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। विंड्स, हवाएं, रस में भागती हैं, टू मीट मिलने के लिए, देमिस उनसे, और जो ये हवाएं हैं या उनसे मिलने के लिए क्या करती हैं, आगे की ओर भागती हैं, यानी जो हवाएं हैं वह भी उनसे मिलने के लिए भागती हैं। द मून, चंद्रमा, इनमें से ब्रोकन में टूट चुका, लाइक ए मिरर, एक चांद की तरह, सॉरी मिरर मतलब शीशे की तरह, लेकिन चांद जो है वह एक शीशे की तरह क्या हुआ है, टूट गया है। इट्स में उसके पीसेस में टुकड़े, फ्लैश यानी चमक रहे हैं, नाउ मिस अब इन द क्राउन यानी ताज में, लेकिन उसके जो पीसेस हैं, ये टुकड़े हैं, वह अब ताज में चमक रहे हैं, किसके, ऑफ द टॉलेस्ट ऑफ मिस पर यानी का द टॉलेस्ट यानी लंबे, ऑफ मतलब ऑफ का एक ब्रिज होता है, तो वही कह रहे हैं कि जो इसके क्या है टुकड़े हैं वह ऑफ के ब्रिज पर क्या हो रहे हैं भैया, चमक रहे हैं, ताज पर उसके चमक रहे हैं। इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, अब देखिए जो पेड़ हैं वो बाहर निकल चुके हैं, तो जो चंद्रमा है जब पेड़ के, जैसे मान लीजिए मैं प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहा हूँ, अब यदि मैं ऐसे करता हूँ और चंद्रमा यहाँ पीछे है, यानी कि ये फोकस हमारे हाथ पे पड़ रहा है, तो पेड़ भी मान लीजिए इसको, तो पेड़ है तो जहाँ पर इसकी डालें रहेंगी, पत्तियाँ रहेंगी, तो उससे छन करके कुछ ना कुछ रोशनियाँ इधर आएंगी। तो जब आप इस साइड से देखेंगे, इस साइड से जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसके पीछे जैसे ये बहुत तेजी से पेड़ क्या हो रहा है, पेड़ में कई स्थानों पे कई रत्न जड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जो चांद है वो पेड़ के पीछे आ गया है और अब वह जो चमक रहा है, ठीक है, चांद जो है वह पेड़ के पीछे आ गया है, और जब वह चमक रहा है तो क्या हो रहा है भैया, जब वह चमक रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसमें क्या लग गए हैं, चांद के टुकड़े जो टूटे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि टूटे हुए चांद के टुकड़े कई सारे जुड़ गए हैं, जिससे वृक्ष और भी सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका हम कवि के अनुसार स्त्री पर देखते हैं, यानी महिलाओं पर देखते हैं कि क्या भावार्थ इसका निकल रहा है, जो कवि कहना चाहता है। मुख्य बिंदु जो है यहाँ पे हमने आपको पहले भी बताया था कि कवि यहाँ पेड़ों की तुलना, यानी महिलाओं की तुलना पेड़ों से की है, इसलिए पेड़ों के बारे में लिखा है, और उसका मुख्य बिंदु यह है कि वह महिलाओं की स्थिति को बताना चाहता है कि महिलाएं कैसी हैं, उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, और
वो क्या क्या कर रही हैं, इन्हीं पे यह लेसन है। तो आगे देखते हैं, वीडियो थोड़ा सा हो सकता है भैया लंबा हो जाए, लेकिन विश्वास ही नहीं पूरी उम्मीद भी है कि आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, माई हेड, सॉरी केवल हिंदी बताते हुए चलते हैं कि मेरा जो सिर है वह फुसफुसाहट से भर गया है। विस्पर्स में क्या होता है, फुसफुसाहट। मेरा जो सर है वह फुसफुसाहट से भर गया, कहने का मतलब ये जब आपकी बिटिया घर से जब बाहर निकलने लगेगी, आप पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो आपके रिलेशन वाले कहेंगे भैया इतना रुपया लग रहा है, फालतू पैसा क्यों करते हैं, बिटियाँ हैं बिटियाँ हैं, BA तक का पढ़ा दें, उसके बाद में ब्याह शादी करें, जाए अपना घर संभालें। तो और गाँव वाले रहेंगे तो वो अलग। ठीक है, आरी बगल पास पड़ोस वो तो और अलग अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप समझ सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी बातें आपसे करते होंगे कि हाँ आपकी बिटिया यहाँ गई है वहाँ गई है, आएगी कुछ दिन बाद तो देखना क्या हाल रहेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी फुसफुसाहट होती है, जिससे क्या कहते हैं, कभी कह रहा है यानी पेरेंट्स क्या होते हैं, उनके सर फुसफुसाहट से भरे होते हैं। लेकिन अब ये कुछ दिन में शांत हो जाएंगे, यानी आने वाले कल में ये क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। सभी लोग जो अभी पकड़ पकड़ बता रहे हैं ना कि ऐसा ना करो वैसा ना करो, यहाँ ना भेजो वहाँ ना भेजो, कुछ दिन में ये सभी क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है, और जो कांच रूपी दरवाजा है जो लड़कियों को बाहर जाने से रोकता है, वह अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेकिंग यानी टूट रहा है। और पेड़ क्या हो रहे हैं भैया, धीरे धीरे लड़खड़ाते लड़खड़ाते आगे बढ़ रहे हैं। यानी पेड़ रूपी जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो आज कहने का मतलब भैया शुरू से कैसे हैं, शुरू से आप उन्हें डांटते रहते हैं, भटकाते रहते हैं, तो वैसे मुँह लटकाए रहेंगे। ठीक है, और जब बाहर निकलेंगी अचानक से अपने पैरों पे आएंगी, तो अब है तो नहीं ना समाज में निकले, तो भैया अच्छे खासे चल रहे हैं ना। आपने एक चीज देखा होगा, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों को, लेकिन जब आपके ही घर की लड़कियां महिलाएं बाहर निकलती हैं तो क्या कहते हैं पेरेंट्स, बच्ची सर झुका के जाना, कोई कुछ कहे कोई उत्तर मत देना, आपने साइड से जाना, सर झुका से जाना और सर झुका के चले आना। लेकिन हकीकत ये है कि आपको सर झुका के जाना ही नहीं चाहिए। आप सर झुका के जाओ, लेकिन अगर कोई आपको एक शब्द ऐसा कहे जो आपको अच्छा न लगे, तो आपको ना अच्छा लगे ऐसा शब्द सुनना भी अच्छी बात तो है नहीं। क्योंकि अगर आप एक बार वो बातें सुनकर सर झुका के चलेगी, तो कल से वही लड़के वही आपको फिर से परेशान करने के लिए आते हैं, और फिर उससे कोई बुरी बात आपसे कहते हैं जो आपको पसंद नहीं आती। तो उस बात पे मैं कहना ये चाहूँगा कि जब आप रास्ते से जा रहे हो और कोई आपको ऐसी बातें कहें जो आपको अच्छी ना लगे, तो आप उसको इतनी अच्छी बात बोलो कि जो आपको अच्छी ना लगे। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जो बात कह रहा है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आप इतनी अच्छी बात बोलो जो आपको भी अच्छी ना लगे, किसी को अच्छी ना लगे, जो सुने उसको भी बुरी लगे। अगर मम्मी पापा सुन ले तो आपको बढ़ा भी दे, का तो थप्पड़ मार भी दे, लेकिन वहाँ कौन सुन रहा है, ना तो वो, ठीक है, केवल वो है आप। तो आप इतनी अच्छी बातें कह दो कि आपको ना अच्छी लग रही हो, फिर भी वो सामने वाला समझ जाए कि अब इस लड़की से बाजना अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब जैसी लैंग्वेज में वो बात करे, उससे 4 गुना बेकार लैंग्वेज में आपसे बात कर लीजिए, वो दोबारा आपसे बोलेगा ही नहीं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि हाँ, बेटियों को ये कहिए कि सर झुका के वो आगे बढ़ें, लेकिन जरूरत पड़ने पर सर उठा के वो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से किसी से कह भी सकें, जिससे किसी की हिम्मत ना हो वो किसी और लड़कियों को छेड़े या फिर उस लड़की को दोबारा रास्ते में कुछ कहे। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि वो जो कांच रूपी दरवाजा है वह क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट रहा है, और लड़कियां क्या हो रही हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और वह रात, अब जो ये रात हो रही है ये सब कैसी है, बहुत ही अच्छी है। और जो रात का चंद्रमा है वो जैसे टूट सा गया है, और जो ये पेड़ हैं यानी पेड़ रूपी जो बच्चियां हैं, इनके मुकुट के ताज पर जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो हमारी लड़कियां बाहर गई हैं वो चांद का टुकड़ा आके इनका ताज बन गया। हमारी बेटियां इतनी अच्छे पद पर पहुंच गई हैं पढ़ लिख कर कि ये चांद का टुकड़ा उनके सर पर साजरा, यानी कि मतलब आपकी लड़की अच्छे से इंस्टीट्यूट में पढ़े और बन के फिर IAS बन के आपके ही जिले में आए, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बिटिया बहुत ही अच्छा है। और हकीकत है कि जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन आप अपने ऊपर ही गर्व करेंगे।
ठीक है। वही कहा जा रहा है कि जो चांद रूपी जो टुकड़ा है वह मेरी बेटी के सर के ताज पर पहुंच गया, यानी सर के ताज बन गया है, इतना अच्छे पद पर मेरी बेटी पहुंच चुकी है। तो आशा और उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। कल वीडियो लंबा होगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा समझाने का कर्तव्य है और आपका समझने का। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं भी आपको अच्छे समझाता रहूँगा, पूरा एक एक अर्थ बताते हुए चलते हैं, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठा करिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।